चलिए वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, अब चुपचाप क्लास देखते हैं। तिलकेश्वर नाथ जी, चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रताप राज जी, रवि रंजन जी, जय भीम बाबू, चलिए रीता जी, रुपेश जी, चलिए तिलकेश्वर नाथ जी बहुत बहुत आशीर्वाद। सब लोगों को, पूरे कौटिल्या परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद। चलिए तो कुछ प्लानिंग किया जाए। मानस देवी, रूपा, शंभू, मीरा जी, सलोनी, चंदन बाबू, दीपक राज जी, सोनल रंजन, विवेक कुमार, शंभू जी। एक क्वेश्चन आज सुनेंगे। सोनू गुप्ता बक्सर, चलिए वाह बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सब लोग आ जाइए। एक दो पॉइंट का पीडीएफ फाइल मिल गया होगा। चलिए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सूरज जी, चंदन जी, कृष्णा जी, मिष्टी रागनी, चलिए नेहा, सब लोग सुनिएगा। आज अंतिम क्लास ले लेते हैं, जो कल है 31 दिसंबर 2020। गुड्डू लाल जी अभी अभी आ रहे थे, अभी आए। एक्चुअली वो जो है ना, वो कल 10 मिनट लेट आए थे, तो उसी को रिपीट कर दिया गया था। तो इसीलिए हम 5 मिनट वेट किए हैं कि सब लोग तो सुबह देखा होगा, दोपहर देखा होगा कि 6:40 में होगा क्लास, तो अपना लेट से चलेंगे, इसलिए हम चुपचाप उठते। तो कुछ बातें कर लें। कल 31 जनवरी 2020 है, कल 31 जनवरी 2020 है, 31 जनवरी 2020 है, और 2020 का अंतिम दिन है। परसों 1 जनवरी है, तरसों 2 जनवरी है, फिर 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी। तो 2 दिन अवकाश रहेगा। श्वेता जी, संजय बाबू सुनिएगा, प्रमोद जी, 1 तारीख को तो अवकाश रहेगा, 1 जनवरी को अवकाश रहेगा। कल शाम में भी बैच को अवकाश रखते हैं। 1 जनवरी को दिन हो जाएगा कौन सा भाई? आज हो गया बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और फिर शनिवार और रविवार। तो शनिवार और रविवार को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। मटेरियल सोच रहे हैं कि 2-3 दिन का टाइम लेकर आप लोग को पूरे मुगल काल का मटेरियल प्रोवाइड करा दें, पूरे मुगल काल का, उसके बाद आधुनिक भारत का भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दें। तो इसके लिए अब हमने सोचा है कि अब अगला शाम वाला शिफ्ट आप लोग का बैच 4 जनवरी सोमवार, 4 जनवरी सोमवार से, ताकि मुझे भी इधर कुछ, नारायण जी इधर कुछ मौका मिल जाए और मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करावें। क्योंकि पहले जो ऑफलाइन क्लास के लिए मटेरियल दिया जा रहा था, उसमें बहुत ज्यादा चीज इनपुट किया गया है, किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चीज जोड़ा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत बारीकी ढंग से उसको सेट करना पड़ता है। तो आज इस पुराने साल का अंतिम क्लास ले लेते हैं हिस्ट्री का, और फिर नए साल में हम लोग 4 जनवरी से क्लास ले लेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्लियर है? उसके बाद सुबह में जो टारगेट बैच है बिहार दरोगा का, वो टारगेट बैच रखेंगे कल रखेंगे टारगेट बैच।
1 तारीख को बंद करेंगे, 2 तारीख को सुबह में नहीं लेंगे, शाम में ले लेंगे। क्योंकि देख भाई अभी घर पे रह के क्लास कर रहे हैं, स्टूडियो से क्लास करते हैं, तो परिवार को भी टाइम देना जरूरी होता है प्रमोद बाबू। नहीं तो फिर भाई संसद में पारित हो ही गया है तलाक तलाक तलाक, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग आज पहले बाबर को ले लेते हैं और बाबर के बाद फिर हम लोग नए साल में चर्चा करेंगे। जीतू जी क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए गुड्डू लाल जी। हाँ, पीडीएफ फाइल 2 पेज का मिला, चूंकि कल रात में इसको पूरा नहीं हो पाया था, बाबर को ही हमने देखा था। बाबर के बाद हुमायूं को छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत रात हो गई थी। अब देखते होंगे एनटीपीसी का भी 1 घंटा और बढ़ गया है टाइम। मुबारक जी क्लियर, हैदर अली, मुबारक अली, जसीन जी। चलिए आते हैं। तो हम लोग कल जो चर्चा किए थे उसको पहले देख लेते हैं। कल का टेस्ट में आया था बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। कल हम लोग ढेर सारा टॉपिक की चर्चा कर लिए थे, एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। 2 मिनट में मुगल काल के जानकारी का स्रोत, गुड्डू जी कुछ कह रहे हैं आप, बहुत स्पीड में मैसेज आ रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। चलो बाबू देखे तो तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा थी। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान ने खाना। तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया बेबरीज, और बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया आर्कस्किन और लीडन। हुमायूं के काल में गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया फारसी भाषा में। अकबर के काल में अबुल फजल ने अकबरनामा, जो 3 खंड में, तीसरा और अंतिम खंड आईने अकबरी, जो अबुल फजल की आत्मकथा। अब्बास का शेरवानी ने तोहफा ए अकबर शाही, जिसमें शेरशाह सूरी से लेकर कहां तक? शेरशाह सूरी से लेकर अकबर तक। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना किया, इसमें अकबर के बारे में। और मुगल काल में दूसरा मुगल बादशाह जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा तुजुक ए जहांगीरी। और तुजुक ए जहांगीरी को पूरा नहीं कर पाए फारसी भाषा में। बाद में मोतमिद खां के द्वारा इसे पूरा किया गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, नूरजहां के कहने पर मोतमिद खां ने पूरा किया। बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख लिखा। बदायूनी ने क्या क्या किया था भाई? ध्यान सुनिए, बदायूनी के द्वारा, बाबू ध्यान सुनिए, बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। सिंहासन बत्तीसी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। बदायूनी, नकीब खां और लाहरी अब्दुल गजनबी ने महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में पादशाहनामा मोहम्मद बारिश, मोहम्मद गजनबी और अब्दुल हमीद लाहरी ने इसका रचना किया, जिसमें शाहजहां के पूरे जीवन काल से लेकर अंतिम समय में उत्तराधिकारी के बीच युद्ध की जानकारी मिलता है। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां थे, अंतिम समय की जानकारी मिलता है। चाहर चमन के लेखक कौन थे? चंद्रभान, जिसमें शाहजहां के शासन के बारे में जानकारी मिला। कासिम सिराजी ने क्या लिखा था? आलमगीरनामा, जिसमें औरंगजेब के कार्य के बारे में जानकारी मिला। औरंगजेब का दक्षिण अभियान के बारे में जानकारी। नुक्सा ए दिलखुशा, जिसकी रचना भीमसेन कैस्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बाबू? भीमसेन कैस्त के द्वारा किया गया। मासिर ए आलमगिरी के लेखक कौन थे? साकी मुस्तैद, और इसमें इसे मुगल काल का गजेटियर कहा जाता है। चंदन जी, मुगल काल का गजेटियर कहा जाता है। बाबू ध्यान से सुनिएगा, चंदन जी पेशेंस रखेंगे बाबू, पेशेंस रखेंगे। जॉब कोई वस्तु नहीं है जो हम पॉकेट से निकाल के दे दिए। अतः माता पिताजी को मनाएंगे,
और यदि दूगो बात भी कहते हैं तो उनको उनके बात को बुरा ना मानेंगे, आशीर्वाद है। माता पिताजी के बात यदि बुरा बात भी कहते हैं तो वो क्या है, आशीर्वाद है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुगल काल में आए कुछ विदेशी यात्री, बाबू ध्यान से सुनिएगा। मुगल काल में आए कुछ विदेशी यात्री। पहला रॉल्फ फिंच जो अंग्रेजी यात्री थे, रॉल्फ फिंच जो अंग्रेजी यात्री थे बाबू, रॉल्फ फिंच जो अंग्रेजी यात्री थे। क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ध्यान सुनिएगा, बताएंगे गुड्डू जी। क्वेश्चन पूछेगा, ये अंग्रेजी यात्री था, अंग्रेजी राजदूत नहीं था, यात्री था। अकबर के शासनकाल में आया, फतेहपुर सीकरी और आगरा को लंदन से भी बड़ा शहर बताया। और रॉल्फ फिंच के साथ ही अकबर ने सूरत में समुद्र दर्शन किया था। अकबर ने सूरत में समुद्र दर्शन किया था। बाबू ध्यान सुनिएगा, अकबर ने सूरत में समुद्र दर्शन किसके साथ किया, और रॉल्फ फिंच के साथ किया था। रॉल्फ फिंच कहां का था, अंग्रेज थे। रॉल्फ फिंच कहां के थे, अंग्रेज थे, जो फतेहपुर सीकरी और आगरा को लंदन से भी बड़ा बताए थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा राय जी, बाबू ध्यान सुना, क्वेश्चन पूछेगा पहला राजदूत कौन आया, कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत 1608 में जहांगीर के दरबार में। जहांगीर से किसी प्रकार का व्यापारिक छूट तो नहीं ले पाया, लेकिन 1608 ईस्वी में जहां कैप्टन हॉकिंस जो आया था, उसके योग्यता से प्रसन्न होकर उन्हें कैप्टन हॉकिंस को क्या कहा, इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया, किसने भाई, जहांगीर के द्वारा। और आगरा के निकट 400 जात का मनसबदार बना दिया। सर थॉमस रो जहांगीर के काल में आया दूसरा ब्रिटिश राजदूत था, जो जेम्स प्रथम का ही राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में भारत आया था। और जहांगीर से पहली बार यह व्यापारिक लाभ लेने में सफल रहा। किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम का। और जहांगीर ने इसे, सर थॉमस रो को जहांगीर के काल में व्यापारिक छूट भी दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो सूरत में 1613 में कंपनी की जो स्थापना किया गया था, उसको मान्यता दे दिया। क्वेश्चन पूछेगा, पहला मान्यता प्राप्त ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कोठी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मान्यता प्राप्त व्यापारिक कोठी सूरत, जिसकी स्थापना 1613 में किया गया। सूरत जिसकी स्थापना 1613 में किया गया। सूरत जिसकी स्थापना 1613 में किया गया। हो गया। अब देखो लुंटून जी ध्यान सुनना, सूरत पहला मान्यता प्राप्त अंग्रेजी व्यापारी कोठी था, जिसको जहांगीर के द्वारा मान्यता दिया गया। किसने मान्यता लिया, तो सर थॉमस रो। तो पहला आया रॉल्फ फिंच, वो यात्री था, राजदूत नहीं था। रॉल्फ फिंच ने फतेहपुर सीकरी और आगरा को लंदन से भी बड़ा शहर बताया। रॉल्फ फिंच ने, बाबू ध्यान सुने, रॉल्फ फिंच ने क्या कहा भाई, रॉल्फ फिंच ने अकबर को ले गया, चलिए समुद्र की दर्शन कराते हैं। चल गया बीच पर, गोवा के बीच पर, पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो गोवा नहीं गया था, सूरत में गया था। सूरत के बीच पर ले गया, बीच मतलब समुद्री किनारा। समुद्र दर्शन अकबर को रॉल्फ फिंच के साथ सूरत में हुआ। अब क्वेश्चन पूछेगा, सर थॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था 1615 ईस्वी में, और व्यापारिक प्राप्त करने में यह सफल रहा जहांगीर से। इतना ही नहीं, 1613 में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी कोठी को मान्यता दिया। अब सर थॉमस रो ने कहा कि जहांगीर के काल में जो झरोखा दर्शन होता था, बाबू ध्यान सुनिएगा, जहांगीर के काल में जो झरोखा दर्शन होता था, अब देखो झरोखा दर्शन को उन्होंने क्या किया, चर्चा किया है। तो झरोखा दर्शन की चर्चा किसने किया, झरोखा दर्शन की चर्चा किसने किया बाबू, तो झरोखा दर्शन की चर्चा उन्होंने किया था। हो गया। अब देखो ट्रेवेरियन ने शाहजहां के शासनकाल में आया था, फ्रांसीसी यात्री था, जो ट्रेवेरियन क्या था भाई, हीरा का व्यापारी था, जौहरी हीरा का व्यापारी था। यहां क्या कहेंगे, हीरा का व्यापारी। हीरा के व्यापारी को क्या कहते हैं, जौहरी। हीरा का व्यापारी था, पेशा से हीरा का व्यापारी था, जौहरी था। और गोलकुंडा एवं बीजापुर के हीरे की खान के बारे में जानकारी दिया। किसने, ट्रेवेरियर ने। बाबू ध्यान सुने, कमल जी सर सुनिए, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाखा शर्मा जी 8:40 में नहीं लगा हुआ था, 6:40 में लगा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, सर थॉमस रो निकल गया। सर थॉमस रो ने झरोखा दर्शन की चर्चा किया। ट्रेवेरियर जो शाहजहां के काल में आया था, हीरा का व्यापारी था, जौहरी था,
फ्रांसीसी यात्री था और गोलकुंडा एवं बीजापुर के हीरे की खान के बारे में जानकारी दिया। इसके बाद देखिए मनुची जो पेशा से क्या था, तोपची था। उससे पहले वर्नियर जो डॉक्टर था। ट्रेवेनियर क्या था भाई, तो जौहरी था। और वर्नियर क्या था, डॉक्टर था, जो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबार में, दोनों के समय आया था, ब्रिटिश यात्री था। ट्रेवेनियर कौन था भाई, ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था, बाबू ध्यान सुने, ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था और वर्नियर अंग्रेजी यात्री था जो पेशा से डॉक्टर था। अब झरोखा दर्शन क्या था बउआ, तो देखो बड़े बड़े महल में घर के सामने झरोखा, थोड़ा सा लॉन कहते हैं, बालकोनी बनाकर रखता था जिसमें राजा रानी खड़े होकर बाहरी आबो हवा, कहते हैं ना कि नैन सुख रखते थे, नैन सुख लेते थे, बाहरी वातावरण का चीज देखते थे। हो गया। बर्नियर पहला विदेशी यात्री था जिसने शाहजहां के अंतिम समय में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था उसको देखा था। वर्नियर शाहजहां के काल में भी आया, बर्नियर औरंगजेब के काल में भी। इसका मतलब शाहजहां के काल में आया और वो औरंगजेब के काल तक रहा था। और बीच में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जो कहते हैं बागसा देवी, बहादुरपुर का युद्ध, घरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, 4 को युद्ध हुआ। बहादुरपुर का युद्ध, घरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध। बागसा देवी, देवराय, सामूगढ़ के युद्ध में देवराय की दारा सिकों की पराजय हुई और सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद खाना में डाल दिया, आगरे के किले में कैद कर दिया और अपना राज्याभिषेक आगरा में 1658 में किया। एगो बचा था दारा सिको जो शाहजहां का उत्तराधिकारी था। 1659 ईस्वी में देवराय के युद्ध में दारा सिको को फिर से पराजित किया और बुद्ध क्या कहेंगे उसको, मुस्लिम धर्म का विरोधी मानते हुए, इस्लाम का विरोधी मानते हुए, इस्लाम का विरोधी मानते हुए उसकी हत्या कर दिया। और फिर दूसरी बार राज्याभिषेक कहा किया भाई, दिल्ली में 1659 में, दिल्ली में 1659 में हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो वर्नियर शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में रहा। औरंगजेब शाहजहां के काल अंतिम समय में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था उसे आंखों देखा हाल जानकारी दिया। पेशा से डॉक्टर था, ब्रिटिश था। मनुची क्या था भाई, पेशा से तोप चलाने वाला, पेशा से तोप चलाने वाला, पेशा से तोप चलाने वाला, तोपची था, पेशा से तोप चलाने वाला या तोपची था। क्वेश्चन पूछेगा, अंग्रेजी यात्री था जो औरंगजेब के शासन काल में आए और जब औरंगजेब को पता चला कि ये बहुत बड़ा तोप चलाने के में निपुणता है तो औरंगजेब ने उन्हें सेना में नियुक्त कर लिया, औरंगजेब ने उन्हें अपनी सेना में नियुक्त कर लिया। पियात्रा दिलेवाला इटली का यात्री था जो जहांगीर के काल में भारत की यात्रा किया था। इटली का यात्री जहांगीर के काल में भारत की यात्रा किया था। अब उंगली पर गिनिएगा तो कौन कौन आया था, ध्यान सुनिएगा, उंगली पर गिनिएगा तो क्या क्या आया था बाबू, दीपक जी, चंदन जी, संजीव जी, अरविंद जी। तो हमने पहला बताया रॉल्फ फिंच, दूसरा बताए कैप्टन हॉकिंस, तीसरा बताए सर टॉमस रो, चौथा बताए ट्रेवेनियर, पांचवा बताए वर्नियर, छठा बताए मनुची, सातवां बताए पियात्रा दिलेवाला, पियात्रा दिलेवाला। हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, हमने जो प्रमुख विदेशी यात्री बताए उसमें जरा सा गौर से सुनिएगा। हमने क्या क्या कहा, रॉल्फ फिंच, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, ट्रेवेनियर, वर्नियर, मनुची, और कौन, पियात्रा दिलेवाला।
जिसमें क्वेश्चन पूछता है यह इटली का रहने वाला था और जहांगीर के काल में आया। मनुची ब्रिटिश था, अंग्रेज था, और औरंगजेब के काल में वर्नियर अंग्रेज था, जो शाहजहां एवं औरंगजेब के काल में। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी था, फ्रांस का रहने वाला था, जो शाहजहां के काल में। सर टॉमस रो 1615 में अंग्रेज था, जहांगीर के काल में। कैप्टन हॉकिंस 1608 में अंग्रेज था, जहांगीर के काल में। और रॉल्फ फिंच 1585 में अंग्रेज था, अकबर के काल में। जिसमें क्वेश्चन पूछेगा कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो राजदूत था किसका? ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का। हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? चलिए एक बार। रॉल्फ फिंच केवल यात्री था, अंग्रेज यात्री था। अकबर को समुद्र दर्शन इन्हीं के काल में। फतेहपुर सीकरी और आगरा को लंदन से भी बड़ा शहर बताया। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत, जहांगीर के दरबार में इंग्लिश खान, आगरा के निकट 400 जात का वंशज। सर टॉमस रो पहली बार मान्यता प्राप्त कर लिया सूरत में, जो 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी कोठी स्थापना किया गया था, उसे मान्यता प्राप्त किया। ट्रेवेनियर या क्या था? जाहुरी था। जाहुरी मतलब हीरा का व्यापारी था। वर्नियर क्या था? डॉक्टर था। मनुची क्या था? तोपची था, तोप चलाने वाला। ट्रेवेनियर जाहुरी था, फ्रांस का रहने वाला था, शाहजहां के काल में आया। बीजापुर और गोलकुंडा के हीरे की खान के बारे में बताया। वर्नियर डॉक्टर था, जो उत्तराधिकारी का युद्ध के बारे में आंखों देखा हाल बताया। मनुची या वर्नियर शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में आया था। मनुची तोप चलाने वाला था, जिसे औरंगजेब ने अपना सेना में नियुक्त किया। और पियात्रा दिले वाला इटली का था, जहांगीर के काल में आया था। हो गया? अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग बाबर के बारे में। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक मुगल बादशाह बना। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक मुगल बादशाह रहा। बाबर ने, बाबू ध्यान से सुनिएगा, नेहा भार्गव, लुंटन जी, सीमा जी, श्वेता जी, राकेश बाबू, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा था बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करते हुए दिल्ली सल्तनत आज आया था। दास वंश के संस्थापक आज के एनटीपीसी में है। दास वंश की स्थापना किसने किया? मृक्ष कटिकम की रचना किसने किया है? महावीर स्वामी के मूल नाम क्या है? क्वेश्चन आया। जयदेव की रचना क्या है? कल भी शायद इस तरह से क्वेश्चन आया था। हो गया? जाहुरी का हिंदी क्या होता है? हीरा का व्यापारी। हीरा का व्यापारी, जाहुरी मतलब हीरा का व्यापारी। हो गया? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में दासवंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखना है, दिखाइएगा। ये तो लिखा हुआ बाबू, लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ये सब तो लिखा हुआ है। हमने कहा 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करते हुए बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। तो बाबर का जन्म देख भैया 14 फरवरी, बिहार दरोगा का डेट डिक्लेयर है 14 फरवरी 1483। तो 14 छक्के 84 माइनस 1, 14 छक्के 84 माइनस 1, तो 1483 में परगना में हुआ। पिता कल के एनटीपीसी में था उमर शेख मिर्जा और माता कुतलुग निगार। पिता उमर शेख मिर्जा और माता
कुतलुग निगार। पिता कौन? उमर शेख मिर्जा और माता कुतलुग निगार। अब देखो, पिता तैमूर वंश से संबंधित थे, जबकि माता मंगोल वंश से संबंधित थे। पिता उमर शेख मिर्जा, शेख उमर मिर्जा तैमूर वंश से, जबकि माता कुतलुग निगार चंगेज खां जो मंगोल आक्रमण था 1219 से 21 ईस्वी के बीच, 1219 से 21 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश के साल में जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते, अच्छा, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? शेरशाह सूरी के काल में। हो गया। अब देखो, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, 1494 ईस्वी में, यहां पर याद रखें फरगना में, मध्य एशिया का क्षेत्र है। 1494 वर्ष क्या है? 11वां वर्ष। बाबर ने मिर्जा की उपाधि को धारण किया। पिता के मृत्यु के बाद बाबर ने मिर्जा की उपाधि को धारण किया और अपनी दादी एहसान दौलत बेगम, दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेगम की सहायता से फरगना का शासक बन गया। तो पिताजी के मृत्यु, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर मात्र 11 वर्ष में अपनी दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया 1494 में। 1494 में 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण किया। कौन सा? पादशाह की उपाधि 1507 में। 1507 में पादशाह, 1494 में मिर्जा, एगो आएगा खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि, खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि, 3 उपाधि। मिर्जा 1494, पादशाह 1507 और गाजी की उपाधि 1527 में। आते हैं, चर्चा करेंगे सब। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया और पादशाह की उपाधि धारण किया। 1526 तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण डेट के साथ दिया हुआ, वर्ष के साथ दिया हुआ। प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में, प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरोध। अब देखो, यह यूसुफ जाई जाति बाजौर और भीरबारा के किला पर अधिकार किया था, विजय प्राप्त किया था। यह जो यूसुफ जाई था, यह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में निवास करता था। कहां पर भाई? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में निवास करता था। याद रखेंगे कि इसी यूसुफ जाई जाति के विद्रोह को दबाने के लिए जब अकबर ने 1586 ईस्वी में, अकबर ने 1586 ईस्वी में भेजा था किसको? बीरबल को। 1586 ईस्वी में बीरबल को भेजा था, तो बीरबल की हत्या कर दिया गया था। यूसुफ जाई विद्रोह के दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। कलंदर की उपाधि बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। कलंदर की उपाधि त्यागी प्रवृत्ति के कारण। बाबू ध्यान सुनिएगा। तो पहला आक्रमण 1519, पहला आक्रमण 1519 किसके खिलाफ? यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। दूसरा आक्रमण 1519 में ही दूसरा का आक्रमण। क्वेश्चन पूछेगा, बाबर ने यूसुफ जाई जाति के विरोध को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार बाबर में बारूद का प्रयोग किया और तोप का भी प्रयोग किया था। भारत में पहली बार बाबर, भारत में तोप का प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाबर को। तोप का प्रयोग पहली बार बाबर, बारूद का प्रयोग पहली बार बाबर। कहिएगा गुरुजी बारूद किसका है? तो नाइटर का मिश्रण, चारकोल का मिश्रण, बारूद, बुरादा जो कहते हैं, नाइटर। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। बताएंगे भाई, 3-4 को बेटा था, हुमायूं को एगो को याद रखेंगे। आइए, तो पहला आक्रमण 1519 में, दूसरा आक्रमण 1519 में ही, तीसरा आक्रमण 1520 में बाजौर, भीरा और सियालकोट सैयदपुर पर अधिकार कर लिया। आप कहिएगा, बाजौर भीरा के किला पर अधिकार अभियान किया और इस पर विजय हासिल किया। लेकिन जैसे बाबर फिर अपना फरगना गया, तो यह सब फिर बाबर की अधीनता को
त्याग दिया। दूसरा अभियान खैबर दर्रा पर किया, खैबर दर्रा को जीत लिया। और तीसरा अभियान 1520 ईस्वी में बाजौर भीरा को तो जीता ही, सियालकोट सैयदपुर को भी जीत लिया। चौथा अभियान 1524 में और पांचवा अभियान रहा 1526। याद रखने के लिए कहेंगे 1519, 1519, 1520, 1524 और 1526। 1519, 1519, 1520, 1524 और 1526। बाबर किस वंश से संबंधित थे? बाबर का पिता कौन था? बाप रे डब्लू जी सो गए थे क्या? बाबर का पिता कल भी क्वेश्चन पूछा था, उमर शेख मिर्जा, जो मंगोल न होके तैमूर वंश। माता कुतलुग निकार, नाइटर कहेंगे, पोटासियम नाइट्रेट कहते हैं, नाइटर को पोटासियम नाइट्रेट कहते हैं, KNO3। अब देखो बाबू, बाबर के माता चंगेज खां मंगोल के वंशज थी, कुतलुग निगार। और दादी का नाम मिर्जा एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। बाबूजी तैमूर के वंशज थे, उमर शेख मिर्जा। बाबर का आक्रमण हो गया था। पांचवा आक्रमण 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर दास वंश के बाद आया था। दास वंश के बाद कौन आया था भाई? खिलजी वंश। खिलजी के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद के बाद लोदी वंश। पांचवा वंश लोदी वंश के स्थान पर एक नया वंश मुगल वंश की स्थापना किया। हो गया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मध्य एशिया का जो युद्ध प्रणाली था, तुगलमा नीति, जिसमें क्या था? छुप छुप कर वार करना। क्या था भाई? छुप छुप कर वार करना। तुगलमा नीति में क्या किया? अपनी सेना को कई टुकड़ों में बांटा, अपनी सेना को कई टुकड़ों में बांटा और विभिन्न टुकड़े को अलग अलग भागों में सजाया। कुछ यहां रखा 10 को टुकड़ी, 10 को यहां रखा, 10 को यहां रखा, 10 को यहां रखा और एक साथ अटैक किया, जिससे विरोधी सेना घबरा गया कि बहुत ज्यादा सेना है और उसकी पराजय। जैसे मनोबल टूटा तो उसकी पराजय हो गई, मनोबल टूटा तो उसकी पराजय हो गई। अब देखो, तैमूर अलग है, मंगोल अलग है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। तुगलमा नीति इस युद्धि का पहला प्रयोग किया गया और सफलतापूर्वक प्रयोग भी रहा, पहला एवं सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। युद्ध जीत के खुशी में बाबर ने अपने सभी सहयोगी को एक एक सिक्का, चांदी का सिक्का उपलब्ध करवाया और इस दौरान बाबर ने अपना पुत्र हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया। बाबर के दानी प्रवृत्ति के कारण उन्हें कलंदर कहा जाता है। क्या क्या हो गया? कलंदर। अब देखो बाबू, बाबर ने, क्वेश्चन पूछेगा, बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किया था? तो 5 बार। 1519 में पहला, 1519 में दूसरा, 1520 में तीसरा, 1524 में चौथा और 1526 में पांचवा। इसी को याद रखेंगे। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। हो गया? क्लियर हो गया भाई? चलिए, सब इंस्पेक्टर सूरज बाबू, बहुत अच्छी बात है। दानी प्रवृत्ति के कारण बाबर को क्या कहा गया? कलंदर। तो पहले हमने कहा मिर्जा की उपाधि 1494 में, मिर्जा की उपाधि 1494 में, पादशाह की उपाधि 1507 में, पादशाह की उपाधि 1507 में। गाजी, गाजी से पहले क्या भाई? गाजी से पहले कलंदर की उपाधि, गाजी से पहले कलंदर की उपाधि 1526 में और राणा संगा को जो पराजित किया था 1527 में, गाजी की उपाधि। धर्म विजेता मतलब गाजी की उपाधि। अब आइए, क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर ने 1527 ईस्वी में, 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किया, जिसमें चित्तौड़ के शासक राणा सांगा, चित्तौड़ के शासक राणा सांगा, याद रखेंगे राजस्थान के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार मीराबाई, और मीराबाई किसकी पुत्र वधू थी? राणा सांगा। राणा सांगा ने अपने बड़े पुत्र का विवाह करवाया था मीराबाई के साथ, लेकिन ध्यान सुनिएगा, कुछ ही दिनों में पुत्र की मृत्यु के बाद उसे घर से भगा दिया और वह कृष्ण को
अपना पति मानकर उनका पूजा करने लगा। आइए, तो खानवा के युद्ध के में बाबर ने चित्तौड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया और इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया और बाबर ने जिहाद मतलब धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब क्या होता, धर्म युद्ध की संज्ञा दिया था, धर्म युद्ध कहा था। गाजी की उपाधि धर्म का विजेता, युद्ध जीतने के बाद धर्म का विजेता गाजी की उपाधि धारण किया। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया, मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान शासक को पराजित किया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो याद रखने के लिए कहेंगे, पान खाकर चांद के घर जा, पान खाकर चांद के घर जा। पौसे हो गया या 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में और 1530 में। साइलेंट है यह क्या है भाई, यह पानीपत का पहला युद्ध 1526 21 अप्रैल, खानवा का युद्ध, खौसे हो गया खानवा का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध बाबर वर्सेज कौन सा, इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध बाबर वर्सेज कौन, राणा सांगा। और जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध कहा था, गाजी की उपाधि धारण किया था। चंदेरी में बाबर वर्सेज चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेज मेदिनी राय, बाबर वर्सेज मेदिनी राय। घोष से घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेज अफगान शासक। और जा मतलब 1530 में मृत्यु। जल्दी से लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे अभिषेक जी। डेटर कभी ने बाबू पूछता है, डेटर कभी ने पूछता है, डेट के चक्कर में नहीं रहेंगे, वर्ष के चक्कर में रहेंगे। अभिषेक कुमार जी डेट के चक्कर में नहीं रहेंगे, वर्ष के चक्कर में रहेंगे, वर्ष के चक्कर में रहेंगे। पान खाकर चांद के घर जा, पान खाकर चांद के घर जा। संतोष सिंह यादव बिल्कुल यहां ठीक ठाक चल रहा है, हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार चारों युद्ध के बारे में फिर से चर्चा कर ले। चारों युद्ध के बारे में हमने क्या कहा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी को पराजित। इस वंश के इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। अब बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया, जो पहला प्रयोग था और सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ। जीत की खुशी में सबको क्या किया भाई, तो सबको क्या किया, एगो चांदी का सिक्का दिया। इस अवसर पर कलंदर की उपाधि धारण किया और इसी अवसर पे हुमायूं को एगो कोहिनूर हीरा मिला था। अगला बाबर के दानी प्रवृत्ति के कारण कलंदर। उसके बाद खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 27 को खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो चित्तौड़ के शासक थे, बाबर ने धर्म युद्ध जिहाद का नारा दिया और राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने क्या किया भाई, राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया, धर्म विजेता की उपाधि धारण किया। 1528 में डेट 29 जनवरी 1528 को चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। 1530 में, पहले 29 में चलेंगे, 1529 में अफगान शासक, 5 मई 1529 को अफगान शासक घाघरा के युद्ध में अफगान शासक को पराजित किया और 1530 में आगरा में उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखने के लिए कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, याद रखने के लिए कहेंगे 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में
मौज किया, 28 में मौज किया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 29 में घर गया और 30 में मर गया। हो गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। पानीपत में का पहला युद्ध, तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में क्या हुआ भाई? यदि तब पान खाकर चांद क्या किया? मेदिनी को पराजित, तो चांद देखा, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। याद हो गया? 26, 27, 28, 29, 30। 26, 27, 28, 29, 30। पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, खाना खाया 27 में, चांद देखा 28 में, घर गया 29 में और 30 में मर गया। अब आइए 26 दिसंबर, 25 दिसंबर आता तो बड़ा दिन आता। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। कहां पर? आगरा में। बाबर को चार बाग शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब चार बाग में क्या हुआ? एक बड़ा बगीचा बनाया और बगीचा के चारों ओर कल कल झलता हुआ झरना लगा दिया। तो चार बाग शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। इन्होंने आगरा में आरामबाग को कहा नूर अफगान, आगरा में आरामबाग का निर्माण इसी चार बाग शैली में करवाया, जिसे बाबर को क्या कहेंगे? उपवनों का राजकुमार, मतलब गार्डन का राजकुमार, उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। हो गया, उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। हाँ भाई, जैसे याद करो, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। बाबू जैसे याद करो, पानी पिया, हो गया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। चलिए, तो हमने कहा उपवनों का राजकुमार किसे कहा गया? बाबर को। आरामबाग जिसे क्या कहते हैं? नूर अफगान का जनक कौन बसाया? बाबर। चार बाग शैली का जन्मदाता बाबर। बाबर का मकबरा पहले आरामबाग इसी नूर अफगान में रखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने अपने तुजुक ए बाबनी में लिखा था कि मेरा जो कब्रगाह होगा वो मेरे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में रखा जाए, तो जब बाबर, ध्यान सुनिएगा, बाबर का मकबरा बाद में काबुल में ले जाकर दफनाया गया। वर्तमान में बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में। 3 मुगल बादशाह जिसका मकबरा वर्तमान भारतीय क्षेत्र के बाहर है, वर्तमान भारतीय क्षेत्र के बाहर 3, कौन कौन? बाबर, जहांगीर और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह जीनत महल, हजरत महल ने जीनत महल कहा जाता है। एक बाबू बराबर क्वेश्चन पूछ रहा था, किस महारानी को रंगून में जेल में रखा गया? तो जीनत महल को। आइए, क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का वर्तमान में मकबरा कहां है? काबुल में। केवल मुगल बादशाह बाबर लिखा, बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय या जफर का मकबरा वर्तमान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में, जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर के शाहदरा में और बहादुर शाह जफर का मकबरा म्यांमार के रंगून में है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और बाबरी मस्जिद का पूछता है वास्तुकार डिजाइनर कौन थे? आर्किटेक्ट कौन थे? मीर बांकी। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बांकी, बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बांकी। बाबर की तुलना ब्रिटिश शासक हेनरी चतुर्थ से किया जाता है। ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश रानी हेनरी चतुर्थ से किया जाता है। बाबू ध्यान सुनिएगा, हेनरी चतुर्थ से किया जाता है, ब्रिटिश शासक हेनरी चतुर्थ से। और चलो बाबू, कहा जाता है कि बाबर को यदि, ध्यान सुनिएगा, बाबर को यदि ब्रिटिश शासक हेनरी चतुर्थ, हेलो, हाँ,
चलिए बाबू ध्यान ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यह क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। बाबर की तुलना ब्रिटिश शासक हेनरी चतुर्थ से किया गया। कहा गया कि यदि हेनरी चतुर्थ के तरह बाबर को भी यदि लालन पालन किया जाता तो वह भी पूरे विश्व में राज करता, पूरे विश्व में वह भी क्या करता, राज करता। बाबर ने अपने दरबार में चित्रकार बेहजाद, बाबर के दरबारी चित्रकार कौन थे, बेहजाद। अब देखो चित्रकला की शुरुआत बाबर से ही माना जाता है। चित्रकला की शुरुआत किससे, बाबर से ही माना जाता है। तो बाबर ने जो चित्रकारी किया कौन सा भाई, बेहजाद। बेहजाद को पूर्व का राफेल, और राफेल याद रखेंगे पुनर्जागरण काल में जेसस क्रिस्टस, जेसस की माता मेडोना, मेडोना का चित्र बनाया था, तस्वीर बनाया था। तो राफेल पुनर्जागरण काल को मूर्ति कला का राफेल था। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा, और एक और था माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची, ये सभी क्या था, प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया था। अब देखो बाबर की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह हुमायूं बना। हुमायूं का जीवन बड़ी उलट फेर रहा। ध्यान सुनिएगा, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा अभिषेक कुमार जी, क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं के पिता बाबर, माता माहम अनगा। माता कौन, माहम अनगा। हुमायूं अपने जीवन काल में जो पहला युद्ध के मैदान में आया था, पानीपत का पहला युद्ध था। अरे भैया 26 दिसंबर 1530। आप लोग डेट के पीछे क्यों जाते हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है। 26 दिसंबर लिखा हुआ है तो बाबू 26 दिसंबर 1530, 26 दिसंबर 1530। हमने कहा माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची, द फॉल ऑफ माइकल एंजेलो, द लास्ट सफर। क्वेश्चन पूछेगा मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची और मेडोना जीसस क्राइस्ट की माता थी, जो राफेल की परम कृति थी। तो पूर्व का राफेल बेहजाद को, पूर्व का राफेल की उपाधि किसने दिया, बाबर ने। किसे, बेहजाद नामक चित्रकार को। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का जन्म काबुल में हुआ, सॉरी हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ कब बाबू, तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को। बाबूजी का नाम बाबर और माता जी का नाम माहम अनगा, माहम अनगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी बात याद हो गया। क्वेश्चन पूछेगा सर एक मुगल बादशाह का एक क्लास, बाबर बहुत लंबा हो जाएगा, तब बहुत लंबा लंबा बैच बन जाएगा। तब गोविंद जी लाइव क्लास नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड वीडियो चल रहा है। भैया लाइव क्लास तो चल रहा है, हम तो यहां देख रहे हैं लाइव क्लास चल रहा है। शशांक शेखर जी पहले इंडियन ज्योग्राफी ले ले, इंडियन हिस्ट्री ले लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री मजेदार तरीके से ले। हमने कहा बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के जीवन काल का पहला युद्ध क्या था, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। हुमायूं के राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी युद्ध से माना जाता है। हुमायूं के राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी युद्ध से माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं के जीवन काल में कई युद्ध लड़े गए। प्रारंभिक दौर में तो सफलता हुआ, लेकिन बाद में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध में हुमायूं ने महमूद खां लोदी को पराजित किया। 34 में बिहार के शासक को अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया, और इसी वर्ष बंगाल के शासक को भी पराजित किया। बंगाल को जीतकर उन्होंने उसका बंगाल का पुनर्निर्माण करवाया और उसे जन्नताबाद की उपाधि दिया। 1539 और 1540। बाबू ध्यान से सुनिएगा, 1539 में चौसा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। 1539 में चौसा का युद्ध में, ध्यान सुनिएगा, चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जो कर्मनाशा नदी था,
चौसा किसके के चौसा के युद्ध किस नदी किनारे? कर्मनाशा नदी के किनारे। तो वहां पर शिहाबुद्दीन नामक एक नाविक ने हुमायूं को जान बचाने में सफल रहा। हुमायूं दिल्ली आया और शिहाबुद्दीन नाविक को बुलाया कि भैया उसको बुला के लाओ, और उसे एक दिन का मुगल बादशाह बना दिया। शिहाबुद्दीन ने एक दिवसीय मुगल बादशाह के दौरान चमड़ा का सिक्का जारी किया। कौन सा सिक्का भाई? चमड़ा का सिक्का जारी किया। क्लियर हो गया। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने पूरी तरह से पराजित कर दिया और उसे दिल्ली छोड़कर हुमायूं को दिल्ली छोड़कर चलिए। सोनू कुमार बक्सर चौसा के ही हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्मनाशा नदी तो देखे ही होंगे, और शिहाबुद्दीन नामक भिस्ती का नाम याद कर लेंगे तो चौसा में शिहाबुद्दीन नामक भिस्ती ने कर्मनाशा नदी को पार कराकर हुमायूं को जान बचाने में मदद किया। सोनू जी हो गया। अब देखो भाई, इसी दौरान हुमायूं का विवाह भी हुआ। हुमायूं का विवाह हुआ और पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, जगह जगह भाग रहे थे पति पत्नी और उसका पीछा कर रहे थे। तो जब पत्नी अब आगे जाने में असफल हो गई और सक्षम हो गई, तो हुमायूं ने अपने मित्र अमरकोट के राजा वीर साल के राजमहल में पत्नी को छोड़ते हुए खुद ईरान भाग गए। वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। तो कल तो नहीं है। अब अगला क्लास आप लोग को 4 जनवरी से होगा। अगला क्लास आप लोग का ये जो ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच है, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच अब सोमवार से 4 जनवरी से होगा। ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच सोमवार 4 जनवरी से होगा। तो ये कल चूंकि 31 तारीख है, परसों 1 तारीख है, 2 तारीख को शनिवार है, 3 तारीख को रविवार है। तो फिर अगला क्लास 4 जनवरी से होगा। तो आप तमाम कौटिल्या परिवार के सदस्य को एक दिन पहले ही नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। जाने वाले साल को भी सलाम, क्योंकि यह जाने वाला साल हम लोग से बहुत कुछ लिया, हम लोग को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ लिया। इस सेंस में बहुत कुछ लिया, इस सेंस में कि पूरा विश्व लॉकडाउन से ग्रस्त रहा। सब लोग घर में दुबके रहे, अर्थव्यवस्था पट्टी से फेंका गई। दिया, मैं का तो दिया, क्योंकि यदि यह सच में लॉकडाउन नहीं रहता तो हम लोग इतने क्लोज नहीं होते, हम लोग इतने क्लोज नहीं होते। तो लॉकडाउन के वजह से हम लोग क्लोज हुए और एक लंबा दौर हम लोग का, एक लंबा साथ हुआ, जिसका परिणाम है आपकी तैयारी इतनी सुंदर हो गई कि अब क्वेश्चन सब हल्का लगने लगा है, क्वेश्चन सब इजी होने लगा है। गुड्डू लाल जी, छुट्टी देने का मकसद आप लोग को मटेरियल ज्यादा प्रोवाइड करवावे, पूरा मुगल काल एक साथ आ जाए। समय बचाएगा तो मैं आधुनिक भारत का भी मटेरियल 2-3 दिन में सेट कराऊंगा। आशा और विश्वास है आने वाला 2021 सुपरहिट होगा, ऊर्जावान होगा, रिजल्ट से भरा होगा और विश्व कल्याणार्थ के लिए ईश्वर अपना असीम कृपा बरसाएंगे। कल सुबह में क्लास रखा गया है जो टारगेट बैच है,
शाम में देखते हैं, शाम के शेड्यूल में। चलिए विश्वजीत जी कह रहे सर आप बहुत ही पॉपुलर हो गए। चलिए भाई, हाँ ये तो है सलोनी गुप्ता जी, ये तो है कि अभी केवल पढ़ाई के मामले में, अब लन फन में तो हटाओ, पढ़ाई के मामले में, रिजल्ट मेकर के मामले में आपने जो विश्वास दिया है मुझ पर, और हमने जो रेगुलर लाइव क्लास आया, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड आपको दिया है, कभी रिकॉर्ड मैंने कोई रिकॉर्ड वीडियो नहीं दिया हूं, मैं प्रत्येक लाइव क्लास आया और आपको ऑफलाइन क्लास का मजा दिया। आपने भी इस चीज को स्वीकार किया, और वो जो गाना था, जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल को सलाम, नए साल की ढेर सारी शुभकामना, और आप लगातार मुस्कुराते रहें, रिजल्ट देते रहें। तो फिर मिलते हैं हम लोग इस बैच में 4 जनवरी से, इस बैच में 4 जनवरी से। तब तक आप रिवीजन कर लेंगे, बहुत अच्छा आप को टाइम मिल गया है। पूरा एंशियंट मेडिवल में दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा 3-4 दिन में रिवीजन कर लें, निश्चित रूप से आपका रिवीजन काफी रंग लाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कशन में 8 बजे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। हाँ ये तो सच है कि सच में आज केवल प्रदीप कुमार को केवल स्टूडेंट नहीं जाना है, उनके माता पिता भी जाने हैं, उनके दादा दादी भी जाने हैं, नाना नानी भी जाने हैं, भाई भौजाई भी जाने हैं, अब बउआ बउआ बेटा बेटी भी जाने हैं। कई लोग कहते सर 1 साल का मेरे बेटी है, 1 साल का बेटा, वो भी क्लास देख रही है, क्लास देख रहा है, 2 साल का बच्चा वो भी क्लास देख रहा है, क्लास देख रही है, बहुत कुछ सीख रहता है, 8 साल का बेटा बेटी है वो भी क्लास देख रहे हैं। तो मतलब परिवार में रस बस गए हैं, यह कौटिल्य परिवार और आपका परिवार में रस बस गए हैं, मिलन हो गई है। ईश्वर करे कि यह जो मिलन है वो लगातार बना रहे। कल पॉलिटी का क्लास होगा, सुबह वाला बैच रहेगा, शाम वाला बैच नहीं होगा, हो गया। तो फिर मिलते हैं, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रही है 4 जनवरी से। ऑफलाइन क्लास भी शेड्यूल देख लेते हैं कैसे होगा। सब इंस्पेक्टर सूरज बाबू, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अजीत बाबू, नए साल की ढेर सारी शुभकामना एडवांस में, पुराने साल को अलविदा, नए साल की शुभकामना। 4 जनवरी से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।